या अल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदु रसूल अल्लाह। ऐसे तो खुद हमारी तबीयत ठीक नहीं, देखिए अभी भी इंतरा कैद, चेहरे पे पसीना। पर ये गजब का न्यूज़ है। एक नौकरी छोड़ने के बाद बच्चों की शिक्षा पर काम करूंगी, काम्या मिश्रा दरभंगा ग्रामीण एसपी। ये खबर 7 अगस्त 2024 पृष्ठ संख्या 13 पे छपा है और इसमें लिखा है कि दरभंगा ग्रामीण एसपी आईपीएस काम्या मिश्रा ने कहा कि वह पुलिस सेवा छोड़ने के बाद वह ज़रूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के अपने पुराने सपने को पूरा करने की दिशा में काम करेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पुलिस की सेवा से खुद को बाहर कर रही हैं, जबकि आपको हो ना हो। काम्या मिश्रा जी आईपीएस जो हैं उनको इंडियन पुलिस सर्विस की ज़रूरत हो ना हो, इंडियन पुलिस सर्विस को आईपीएस काम्या मिश्रा की ज़रूरत है। ये कम से कम काम्या मिश्रा जानती हैं। एंड आई नो जस्ट बिकॉज आई एम अ टैक्स पेयर इंडियन और नहीं एन इंडियन, जस्ट आई नो अबाउट दैट। मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ, न्यूज़ चैनल्स देखता हूँ। इंडिया में जो ब्रॉडकास्ट होते हैं वो भी, इंडिया में जो ब्रॉडकास्ट नहीं होते हैं वो भी, जैसे अल जजीरा इंडिया में ब्रॉडकास्ट नहीं होता, पर इंटरनेट पे मैं देखता है कि अल जजीरा इन सब संबंधों में क्या बोल रहा है। पहले हम लोगों के ज़माने में बचपना में अपने ज़माने का गुंडा है। बीबीसी की हिंदी सेवा है, हिंदुस्तान का जो प्रसार भारती है इस संबंध में ये बोल रहा है, ये तो ठीक है। पर बीबीसी लंदन इस संबंध में क्या बोल रहा है, ये जानने के लिए हम लोग शॉर्ट बैंड पे क्या बोलते SW होता था, पे बीबीसी लंदन लगाते रहे। ये बीबीसी लंदन की हिंदी सेवा है। ऐसे ही आजकल अल जजीरा चलता है। तो समस्या ये है कि इन्होंने नौकरी छोड़ने की बात क्यों कर रही है आईपीएस काम्या मिश्रा जी ने, और उसके बाद वो कह रही हैं कि ज़रूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के अपने पुराने सपने को पूरा करने की दिशा में काम करेंगी। As an IPS, she doesn't know about the circumstances, about the atmosphere, about the surrounding, about the environment. क्या वो इधर भी कामयाब हो पाएंगी? मैं बस इसलिए पूछता हूँ कि इन्होंने आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस जैसे एक संगठन से खुद को अलग करने की मनसा अपने में कैसे पनपने दी? क्या वजह है? क्या हुआ इनके साथ? इससे पहले भी एक आईपीएस का नाम हम लोग सुन चुका है, वो पटना में फायर ब्रिगेड में आईजी था, मतलब थे, और इधर दरभंगा में ही पदस्थापित थी एक एसएपी। उस जमाने में एसएसपी नहीं होता था, सिर्फ एक एसएपी होता था, शोभा होतकर, वो डीजी थी फायर ब्रिगेड में। दोनों में किसी बात को लेके उलझन हो गया और उन्होंने
उस ऑफिसर से कहा कि ते बिहारी साहब बस ऐसे ही है। अश्लील अश्लील शब्द कह के उन्हें बेइज्जत किया, लज्जित किया। उन्होंने भी मुख्यालय को लिख के भेज दिया, मुझे बचाया जाए, मुझे जान का खतरा। जाने क्या 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 तो क्या, मुझे भी दिक्कत है। देखो ये दाढ़ी है, इसमें ना शैम्पू लगा पाता हूँ ना ऑयल लगा पाता हूँ। देखो ऑयल है, इसे ऑयल कहते हैं। जैसे हेड एंड शोल्डर्स आता है ना शैम्पू, ऐसे ही इसे ऑयल कहते हैं। स्ट्रिक्स कंपनी का है। देखो ये बाल में रोज शेव कहता है। इतने दिन का बाल आपको समझ में आ रहा है? 4 5 6 7, मैंने कोई तरह से डिप्रेशन में हूँ, कोई तरह से फ्रस्ट्रेशन में हूँ, जब भी हमारी दिनचर्या गड़बड़ाई है। तो ऐसा काम्या मिश्रा IPS जो दरभंगा ग्रामीण SAP होती हैं के साथ क्या हुआ कि उन्हें लग रहा है कि उन्हें इंडियन पुलिस सर्विस जो एक संगठन है इंडियन आर्मी का, फिर वो खुद को अलग कर लें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। इतना तो हर हिंदुस्तानी जानता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम इनके साथ हुआ जब ये नौकरी छोड़ने की बात करी है। तो जो प्रॉब्लम राइज हुआ उससे जो इनके पास रिजल्ट है उसका एनालिसिस करके क्या IPS काम्या मिश्रा को लगता है कि वो जो उनका बचपन का सपना है, वो जो पुराना सपना है, जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए अपने पुराने सपने को पूरा करने की दिशा में काम करेंगी, को वो लोग पूरा करने देंगे? अरे किसी प्रकार का व्यवधान इन्हें मिला या आगे लिखा हुआ है इनके पिता बिजनेसमैन हैं तो वो अपने पिता का बिजनेस देखेंगी, उड़ीसा में जाके रहेंगी तो पैसा, क्योंकि इधर पेमेंट बहुत कम है। अरे एक तो विंग है हमारा जहाँ पेमेंट नहीं है और काम करो सब कुछ इस IPS की तरह, जिसका एक मेंबर आपको दिखाया काम्या मिश्रा IPS दरभंगा ग्रामीण SAP, उस विंग को कहते हैं सिविल डिफेंस। नो पेमेंट बट ग्रेट सेटिस्फैक्शन। इसी जो काम्या मिश्रा जी कुछ ना कुछ तो हुआ है ना इनका साथ, जिससे ये दिक्कत में आके नौकरी छोड़ने की बात कर रही हैं। उस आदमी का सोचो जो सिविल डिफेंस का मेंबर है। नो पेमेंट बट ग्रेट सेटिस्फैक्शन। व्हाट इज पेमेंट एंड व्हाट इज सेटिस्फैक्शन? पुलिस के जॉब को परफॉर्म नहीं कर पाने से इन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये दिशा बदल रही हैं और ज़रूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के अपने पुराने मकसद की तरफ बढ़ेंगी। मतलब she is hunger for what is satisfaction. I had done for something. I had done for society. Wherever, whatever is just double quote, something double quote. That's known as hunger. What you need is food. If you get that, you can't ask yourself that I am in hunger.
I am hungry. You can't say about that. और जब आपका पेट भर जाता है आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है. Now I am able. Now I hadn't any pain. Now I had energy. I had the capacity. I am capable. Whatever, wherever. तो समझना ये है कि इनके साथ हुआ क्या है. मेरे लहजे कुछ वो जैन धर्म का एक क्रांतिकारी संत था, नाम था तरुण सागर. जैसा हो जाता है मैं समझता है, पर मैं क्या करूं. मैं भी सिक्योरिटी गार्ड में काम करता रहा. झंझट हुआ. जिनको सिक्योरिटी दे रहा था उन लोगों के जो एएनटी थे उन लोगों से झंझट हुआ. पटना शहर में बहुत मारपीट हो गई. मैं असगर था, पीटा गया. 3 साल से अपना बॉडी रिबूट करने में लगा है. रिबूट ही नहीं होता. कहाँ जाऊँ क्या, मान जाऊँ क्या. नहीं, उन लोग भी जानते हैं कि वो पटना शहर में ही है. मैं भी जानता हूँ कि वो लोग तो है ही. तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या एराइज हुआ, बड़ा बात है. और प्रॉब्लम में तो एराइज होना है ना. आप अगर सही दिशा में चलेंगे, पुलिस के सर्कुलेशन को जमीनी सच्चाई देना चाहेंगे तो आप प्रॉब्लम में आएंगे. एंड आई थिंक देयर इज जस्ट and known as 6 racket double code. 6 racket double code एक रैकेट है. जाने इनके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ. इनके हाथों ने, इनके उच्च अधिकारियों ने इन्हें किस कांड के उद्भेदन से रोका, क्या किया नहीं किया मालूम नहीं. पर इन्होंने नौकरी छोड़ने की बात करी. आगे लिखती हैं, आगे मतलब बताई हैं कि काम्या ने मंगलवार को हिंदुस्तान को, मंगलवार मतलब 6 अगस्त 2024 को बताया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इसके स्वीकृत होने तक वे अवकाश पर जाएंगी. अब पहला झंझट है कि इन्होंने इस्तीफा दिया है और इसके स्वीकृत होने तक, मतलब अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ, ये अवकाश पे जाएंगे. इस्तीफा देने का फैसला इनका है. शी इज had that freedom just because of Indian police service that she can convey me, means them, her istifa. But till it granted, she is asking that I am on leave. ये पॉसिबल नहीं होता है ना, शायद दिक्कत भी हो. जब तक आपका इस्तीफा स्वीकृत नहीं हो जाता तब तक आप अवकाश पे रहेंगी. ये अधिकार आपको किसने दिया. हाँ, आप अवकाश के लिए भी आवेदन दें, देखेंगे स्वीकृत कर सकते नहीं कर सकते. फिर कोनो जरूरी है कि इनका भेजा हुआ इस्तीफा मुख्यालय वो ITO चौक नहीं है दिल्ली में, जहाँ से 740 नंबर की गाड़ी चलती है और मदर डेयरी होते हुए आगे कौन तो आनंद करके अंतिम स्टॉपेज है वहाँ जाती है.
आईटीओ से चलती है और मदर डेयरी होते हुए जाती है। वहीं पे मुख्यालय है पुलिस का। वो इनका इस्तीफा स्वीकार ही कर लेगा, इसका कोई सबूत है? कारण बताओ। नोटिस ऊपर से अगर इन्हें जारी कर दिया गया कि आपने इस्तीफा क्यों प्रस्तुत किया है हमारा बीच में, तो इसका जवाब ही इनको देना पड़ जाएगा। ये बर्खास्त तक हो जा सकती है अगर इन्होंने कारण बताओ नोटिस से हमें सेटिस्फाई नहीं किया। प्रॉब्लम ये राइज हो रहा है आपका फैमिली में, तो पहले नहीं मालूम था। जब आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में बैठ रही थी, जब आप पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही थी, तब आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आया। जब आप 6 महीने एक एसएपी होते हुए एक एसएपी के अधीनस्थ बन के समय गुजार रही थी, जब आपको पता नहीं चला कि ये सब ट्रबल आपके साथ हो सकता है। नहीं, एक आम हिंदुस्तानी के हैसियत से मैं बस पूछ रहा है, समझना चाह रहा है। इंडियंस से टैक्स पेयर्स जो हैं, इंडियन पुलिस सर्विस से जिनके वजह से हम लोग एलाइव हैं, उनका एक हैंड है हम, उनका बैकबोन है हम, वो तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स। तो थोड़ा बहुत हम भी वो सब प्रॉब्लम समझ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। व्हाट इज दैट, ये तो बताना पड़ेगा ना मीडिया को, सारे हिंदुस्तानियों को। अधिकार है हमारा पास भी। अगर किसी भारतीय ने आरटीआई दाखिल कर दिया कि काम्या मिश्रा जी ने इस्तीफा क्यों दिया, इसकी जानकारी क्या हमें दे सकते हैं? पोस्ट ऑफिस में जाके 50 रुपया का रसीद कटा के ये सवाल अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा तो इसका क्या जवाब है गृह मंत्रालय के पास? उसका जवाब तो काम्या मिश्रा जी देंगी ना? नहीं देंगी। खैर आगे देखिए, उधर दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने कहा कि काम्या का इस्तीफा अभी मुख्यालय से स्वीकृत नहीं हुआ है। इस संबंध में मुख्यालय की ओर से फिलहाल कोई सूचना नहीं है। इस बीच काम्या मंगलवार को समाहरणालय में, मतलब दरभंगा समाहरणालय में आयोजित जिले की क्राइम मीटिंग में मौजूद थी। युवा पुलिस अधिकारी काम्या मिश्रा ने बताया कि अब वो पूरी तरह से उड़ीसा में रहेंगी। इसका क्या मतलब? आगे कह रही हैं कि पिता के कारोबार को देखने के साथ ही वंचित बच्चों की पढ़ाई को लेकर बड़े स्तर पर पहल करेंगी। बिजनेसमैन है इनके अब्बाजान, तो सैलरी से काम नहीं चला क्या? क्योंकि 5,000 रुपया सैलरी मिलता है और 15 से 25,000 रुपया का खर्च आता है। चाहे कितना डीए लगा लो, टीए लगा लो, एचआरए लगा लो, तो ये तो वजह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अब अपने पिता के कारोबार को देखने के साथ ही वंचित बच्चों की पढ़ाई को लेकर बड़े स्तर पर पहल करेंगी। इसका क्या मतलब?
अगर सैलरी प्रॉब्लम है तो भी कोई बात है, सैलरी प्रॉब्लम नहीं है, देन व्हाट इज दैट रीजन दैट पुश दैट इस्तीफा ऑन द टेबल ऑफ चीफ? ऐसा भी तो हो सकता है कि अपना चीफ इतने टाइम में इंडिया में नहीं हो, ए बोर्ड में हो और उसे मीडिया के जरिए जानकारी मिल रही हो कि काम्या मिश्रा इस्तीफा देना चाहती है। क्यों? आगे अगर सैलरी वजह नहीं है तो कलीग्स से, अधिकारीगण से, मातहत से व्यथित हो गई होंगी, विरक्ति मन में पैदा हो गई होगी। तो इन्हें लगता है क्या कि ये जो वंचित बच्चों की पढ़ाई को लेकर बड़े स्तर पे पहल करना चाहती हैं, उधर इन्हें व्यथित नहीं किया जाएगा और व्यवस्थित नहीं किया जाएगा। मालूम नहीं ये इनकी समस्या है, ये समझे पा, ये इनकी समस्या नहीं है, ये हमारी समस्या है, तमाम हिंदुस्तानियों की समस्या है। बांग्लादेश देखो, उसे पहले पाकिस्तान देखो, उससे पहले श्रीलंका देखो, अभी अमेरिका देखो, अफगानिस्तान देखो। 2021 से इस तरह दबाव बन रहा है और व्यवस्थित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को कि हमें लगता है इतिहास नहीं है। जब दाऊद इब्राहिम हुआ करता था, जब इतनी अव्यवस्था हम लोगों के बीच में हम लोगों को नहीं देखने को मिली। इतिहास है। 2021 से पहले हम लोग क्या जानता है? अगर हम आपसे पूरे एटलस की जानकारी मांगे, शांति व्यवस्था था जो पुलिस का एक लोगो है, उसको दिखाएं शांति व्यवस्था और कहें जो एटलस पे 2021 से हो रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ की व्याख्या करें। पॉलिटिकल साइंस में जनरल नॉलेज का क्या, जनरल अवेयरनेस के क्लास में स्टूडेंट्स से कहें व्याख्या दो इस पे, मैं सुनेगा। फैकल्टी जो है, लेक्चरर जो है, प्रोफेसर जो है, तो क्या है जानकारी हमारा पास? पहला अफगानिस्तान, उसके बाद यूक्रेन, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद ताइवान, उसके बाद फेडरल बैंक, वो भी तो श्रीलंका की तरह ही वो हो रहा था ना, क्या बोलते हैं उसका, दिवालिया घोषित। उसके बाद गाजा पट्टी। इतिहास नहीं है, एक बार में जो मार शुरू हुआ 35,000, 33,000, 40,000 के आसपास आदमियों के मारे जाने का, 22,000, 25,000 हम लोग जानते रहे। यासिर अराफात नहीं जानते क्या? उसे भी जानते थे। मिसाइल गोरबाचोव को नहीं जानते थे क्या हम लोग? उसे भी जानते थे। तो ये सब समस्या आता है जाता है, पर ऐसा क्या हुआ कि काम्या मिश्रा जी ने इस्तीफा प्रस्तुत कर दिया? खैर आगे है।
उन्होंने कहा है कि पुलिस सेवा लोगों की बेहतरी का अच्छा माध्यम है, लेकिन अन्य तरीकों से भी समाज के लिए कार्य किया जा सकता है। ये गलत तो आप नहीं बोल रही हैं, पर आप तो इन्वॉल्व है ना भारतीय पुलिस सेवा में, फिर आप इससे निकल के हमें क्या बताना चाहती हैं? या वाकई बताना चाहती हैं किसी को कि सब पुलिस में भर्ती होगा, समाज सेवा का और काज नहीं है? जैसे एक कार्य में हम पुलिस का नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, ये तो नहीं बता रही हैं आप ही जानती हैं। और आई थिंक इन द लैंग्वेज ऑफ इंडियन आर्मी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के जरिए मुख्यालय जो दिल्ली में है, नहीं जानता क्या कि आप किस ध्येय से, किस उद्देश्य से भारतीय पुलिस सेवा से अलग होके एनजीओ खोलने की कोशिश में लगी हैं। अरे उस एनजीओ में जब समस्या होगा तो आपको उसी भारतीय पुलिस सेवा को इन्फॉर्म करना है कि जनाब मेरे साथ ये समस्या हो रहा, जरा देखेंगे। और आप उधर हैं, उधर से बाहर ही आ रही हैं, मतलब नहीं समझ पा रहे ना, मतलब बताइए। आगे लिख रही है, आज भी समाज के बड़े हिस्से को बेहतर शिक्षा की आवश्यकता है, ये वाजिब है। मैं इसमें अपना योगदान देना चाहती हूँ। तो पहले तो खुद को दीक्षित करो, नाकामयाबी दीजिए। तुम बेहतर शिक्षा देने के लिए जिस माध्यम का इस्तेमाल करोगी, मैं ही उसे तबाह करने पहुंच रहा हूं तुम में उड़ीसा में, तो तुम क्या करोगी? अरे फिर दौड़ के आओगी उसी भारतीय पुलिस सेवा के पास, उसमें हो और फिर उससे बाहर निकल रही हो, समझ में नहीं आता। कैप्टन अमेरिका जैसा एक फिल्म नहीं देखा? मैं सोचता हूँ ये सिक्योरिटी गार्ड के कार्य की दक्षता फिर अपने में पाते ही कुछ इस तरह का कार्य करूँ। तो मैं तो सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस छोड़ने के लिए तैयार है, जबकि मैं तो 12 प्लेयर होता है, मैं तो किराए पे आता है। मैं भारतीय सुरक्षा मैं सीधे शामिल नहीं हूँ, मैं भाड़े पे आता हूँ, मुझे किराए पे उठाया जाता है। वो विभिन्न तरह के एजेंसियाँ नहीं होती हैं पटना में, जैसे कई हैं, उनका ही इस्तेमाल करता हूँ। 7,000 12,000 रुपया देते हैं, 12 घंटा 8 घंटा ड्यूटी लेते हैं। अब उस दरमियान वो हो गया, नहीं दिखाया आपका अभी, देखिए अभी भी इन तरह कैद लगा रहे हैं। और संजोग से अखबार खोला तो ये पढ़ रहा हूँ। तो आगे लिखा है, काम्या ने बताया कि उन्हें यह निर्णय लेने में काफ़ी कठिनाई हुई। क्यों कठिनाई हुई? फिर अगला शब्द आप वही बोल रही हैं। तो आगे बता रही कि उनका मन पुलिस विभाग में लग गया था। तो जब पुलिस विभाग में मन लग गया था, आपको भारतीय पुलिस सेवा से अलग होने में कठिनाई भी महसूस हो रही थी, मन नहीं मान रहा था, जमीर नहीं गमारा कर रहा था। अरे साप जी, इतने में घाव नहीं चलता है, जमीर कैसे चले? तो ऐसे में कठिनाई महसूस कर रही थी, क्योंकि पुलिस के सर्कुलेशन को ज़मीनी सच्चाई देने में मन लग रहा था। फिर क्यों छोड़ रही हैं आप पुलिस से? क्यों इस्तीफा दी हैं?
ये अगर आप मीडिया में बताएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। अपने सपने और परिवार की विरासत संभालने के लिए ये कठोर निर्णय लेना पड़ा। लास्ट में काम्या दीदी बोलती हैं, आप तो बेटी सुनेंगी ना या सुन रही होंगी तय में लाइव में, तो आगे काम्या दीदी बोलती है कि अपने सपने और परिवार की विरासत संभालने के लिए यह कठोर निर्णय लेना पड़ा। अगर अंत का ये इनका सत्य है तो नहीं बोलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो अच्छा है। पहले हम हमारे अब्बा को देखें जो बिजनेस मैन हैं, या ये तमाम हिंदुस्तानियों को। तो इफ जस्ट दैट लाइज व्हाट टेल्स और व्हाट यू टोल्ड एज, मैं अपने सपने और परिवार की विरासत संभालने के लिए यह कठोर निर्णय ली हूँ, तो कोई बात नहीं। इंडियन लैंग्वेज का भाषा में नहीं बोलते। ओवर एंड आउट।